हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग के तीसरे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 70% और 50% अधिक हैं। दोनों संख्याएँ का अनुपात क्या होगा? तो तीन संख्याएँ हैं ए, बी और सी। दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 70% और 50% अधिक हैं। तो हम मान लीजिए तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। अब पहली इससे 17% अधिक है, मतलब यहाँ हो गया 117। दूसरी इससे 50% अधिक है, मतलब यहाँ पे हो गया 150। अब कह रहा है यही जो दोनों संख्याएं हैं इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात कर लीजिए, सीधे आप इसको काट दीजिए। किससे कटेगा? 3 त्रिक 9 और 3 9 27 और 3 5 15, यानी जो हमारा अनुपात प्राप्त हो गया कितना हो गया? 39/50 या 39:50। डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है। दो नए व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। जो नए व्यक्ति आ रहे हैं उन दोनों में 7 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है। अब जो दो नए एक्स्ट्रा आ रहे हैं व्यक्ति, उससे क्या हो रहा है, यहाँ 32 बढ़ के कितना हो जा रहा है? 3 वर्ष बढ़ जा रहा है, मतलब 35 हो जा रहा है। तो 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है औसत में, और हमने आपको कल बताया था कि औसत मतलब प्रत्येक में वृद्धि। तो हम यहाँ पे नए व्यक्तियों की जो है औसत आयु निकाल लेते हैं। दो नए व्यक्तियों की औसत आयु 32 तो पहले से था ही। बढ़ कितना रहा? बढ़ रहा है तो प्लस लगेगा। बढ़ कितना रहा है? 3 वर्ष की वृद्धि होती है औसत में। औसत मतलब प्रत्येक में 3 की वृद्धि। और व्यक्ति कितने हैं? 15 पहले थे और 2 अब आ गए हैं, यानी कि कुल 17 व्यक्ति हो गए हैं और प्रत्येक में 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो 17 गुणे 3/2। 2 इसलिए कर रहे हैं चूँकि औसत है, 2 व्यक्तियों का है। तो वृद्धि टोटल वृद्धि में हम 2 से भाग देंगे तो फिर औसत निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 32 प्लस में 17 51/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25.5। यहाँ ऐड करेंगे तो 3 2 5 57.5। ये आ गया औसत। औसत मतलब दोनों की आयु का औसत कितना आ गया? 57.5। अब इनकी कुल आयु हम निकाल लेंगे। तो 57.5 गुणे 2 कितना आ गया? 115। ये दोनों की आयु आ गई। अब ऑप्शन से हम देखेंगे, 57.5 जब है तो ये बराबर है, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों की आयु बराबर है। अब एक की आयु हमें चाहिए कम। कितनी कम? 7 वर्ष दूसरे से। मतलब कि इस 57 से हमें छोटे व्यक्ति की आयु बतानी है, तो इस 57 से छोटा व्यक्ति, उसकी उम्र छोटी ही होगी। तो ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ 58 है, 57.5 से बड़ा ये नहीं होगा। 61 है, यह भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे, 50 और 54। यह जो ऑप्शन दिया हुआ है यह छोटे व्यक्ति की आयु ही दी गई है और हमको इसी में से छांट लेना है। अब 50 अगर हम लेते हैं तो 50 एक का हो गया, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो यहाँ 7 नहीं 15 का अंतर आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। 54 ले लेते हैं। अगर हम 54 लेते हैं तो दूसरे का कितना हो जाएगा आयु? तो 54 में से जब हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 61। तो एक की आयु 54 हो गई और दूसरे की आयु 61। 7 वर्ष का इसमें अंतर है, मतलब हमारा 54 वाला ऑप्शन सही हो गया। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑप्शन से प्रश्नों को देख के उत्तर दे के आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति 30% का लाभ प्राप्त करता है। उस कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा? तो 30% का लाभ प्राप्त कर रहा है और 572 रुपये में बेच रहा है, मतलब विक्रय कर रहा है। तो विक्रय मूल्य की तुलना हम विक्रय मूल्य से करते हैं और निकालना है क्रय मूल्य, उसे हम गुणा करते हैं। तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? अपने आप में 100% होता है और 30% लाभ पर बेचा है, मतलब 130 क्या हो गया? आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो 572 की तुलना किससे करेंगे? 130 से करेंगे और निकालना है हमको लागत मूल्य। तो लागत मूल्य हमेशा क्या होता है? 100 होता है। इसको 0 से 0 काट देंगे और 13 चौक के 52, फिर यहाँ 5, फिर 13 चौक के 52, यानी कि 44 और 0 ये
440, यही हमारा आंसर हो गया। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं, √32 माइनस √18 अपान √50 प्लस में √8, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि इसका अगर हम ऊपर करके √50 माइनस √8 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको हम तोड़ के छोटा करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 माइनस 9 दूनी 18, 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8, यहाँ प्लस है। अब देखिए √16 है, इसको बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4√2 हो गया। यहाँ √9 है, इसको बाहर करेंगे तो 3√2 हो गया। अब देखिए यहाँ 25 है तो यहाँ पर हो गया 5√2, यहाँ पर 4 है तो प्लस हो जाएगा 2√2। अब √2 को हम कॉमन ले लेंगे, √2 कट जाएगा, √2 अपान √2 ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे, यहाँ होगा 4 माइनस 3 और यहाँ बच जाएगा आपका 5 प्लस में 2। इसको घटाएंगे, ये कट जाएगा तो 1/7। आंसर हमारा क्या आ गया, 1/7। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में हमें 1331 का क्यूब निकालना है, 729 का वर्ग निकालना है और 512 का क्यूब निकालना है। तो देखते हैं, 1331 11 का क्यूब होता है, 729 ये 27 का वर्ग होता है और 512 ये 8 का क्यूब होता है। बस इसी को सॉल्व कर देना है। 27 में से 8 अगर घटाएंगे तो 19 हो जाएगा और 19 में 11 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 30। 19 और 1 20 और 10 30। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए 999 सही 1/7, फिर 999 सही 2/7, इस तरह से करते हुए 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है 999। तो हम इसको क्या करते हैं, सीधे ऐड करते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, यहाँ जो पूर्णांक संख्या ये पूर्णांक होती है, इसको हम अलग ऐड कर लेते हैं और ये जो भिन्न वाली संख्या है इसको हम अलग ऐड कर लेते हैं। तो इसको अलग ऐड करेंगे, मतलब अब 999 करके 6 बार आप रख के ऐड कीजिए, या 999 में आप 6 से गुणा करते जाइए। तो 6 से हम गुणा कर देते हैं, तो 6 9 54, 4 हो गया, 5 हासिल हो गया, फिर 6 9 54 और 5 59, 9 हो गया, फिर 5 हासिल हो गया और 6 9 54 5 59, यानी कि 5994, यानी कि 5994। ये आ गया आपका पूर्णांक को ऐड हमने कर लिया। अब प्लस में अंदर वाली संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं। 1/7 प्लस में 2/7 प्लस में 3/7 प्लस में 4/7 प्लस में 5/7 प्लस में 6/7। हम लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ प्रश्न को देख के उसी में सॉल्व कर देना। जब आपका हर जो है समान है तो ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं सीधे सीधे। तो 5994 प्लस में 6 4 10 और 5 5 10 और 11, यानी कि 21/7, 7 3 21 बराबर, इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे तो 5900 कितना हो गया, 94 3 97, 5997, यही हमारा आंसर हो गया 5997। तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। गुगली, क्रिकेट, तो गैम्बिट यहाँ पे क्या होगा ये हमको बताना है। फुटबॉल, शतरंज, बास्केटबॉल और साइकिलिंग। तो गुगली जो शब्द है ये क्रिकेट में प्रयोग होता है, तो गैम्बिट शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये शतरंज में होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में पावर कट को TRAHVFYW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TRACKING को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका कोड क्या होता है। P का होता है 16, O का 15, W का 23, E का 5, R का 18, C का 3, U का 21 और T का 20। यहाँ पर T का 20, R का 18, A का 1, H का 8, V का 22, F का 6 और Y का 25, W का 23। यहाँ देखिए 16 से क्या हो जा रहा है, 20, 16 से 20 हो गया, मतलब +4। 15 से 18, 15 3 18 +3। 23 से कितना हो गया, 23 से 1 हो गया, मतलब 23 मतलब W। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
जेड के बाद फिर पुनः ए आ जाएगा, तो +4 हो गया। 5 से कितना हो जा रहा है 8 + 3, मतलब इस तरह से +4 + 3 करते जा रहा है। 18 से 22 में मतलब 18 4 22 +4 हो गया। 3 से 6 हो गया +3 हो गया। 21 से 25 हो गया +4 हो गया। और 20 से 23 हो गया +3 हो गया। ये हमने निकाल लिया कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। अब आइए इसको देखते हैं। तो पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए RXXWNJUT, मतलब लास्ट वाले ऑप्शन में सभी में अलग है, तो हम लास्ट वाले को केवल निकाल लेते हैं। लास्ट में क्या हो रहा है +3 हो रहा है। यहाँ है आपका G मतलब 7, 7 में 3 और ऐड कीजिए कितना हो जाता है 10। 10 किसका होता है 10 जो कोड होता है वो J का होता है। J जिसमें होगा वही सही होगा। J इसमें है यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। बस इतना ही काम करना है, पूरा आपको लेके नहीं चलना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था, तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ देखिए 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था, तो हम दिसंबर में कितना दिन और शेष बचा है 27 के बाद 4 31, यानी कि 4 दिन आपका दिसंबर में बच गया। अब आते हैं ये 2009 में हो गया। 2009 में 8 डे हो गया 4। अब 2010 में देखते हैं। 2010 में है 1 मार्च 2010 तक, तो 2010 सबसे पहले देखते हैं लीप ईयर है या नहीं, तो लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी 28 की हो गई। तो जनवरी में आपका 3 दिन हो गया, फरवरी में 0 हो गया, और मार्च में आपका 1 मार्च तक है तो 1 ये हो गया। अब कुल मिला के आपका कितना हो गया 4 यहाँ हो गया और 4 ये हो गया, तो 4 4 8 हो गया। मतलब टोटल 8 डे आपके कितने हो गए 8, 4 ये और प्लस में 3 1 4 ये 8 हो गए। अब 8 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, तो शेष आएगा आपका 1, मतलब 8 डे कितना हो गया 1 ऑड डे। अब ये जो 1 ऑड डे है ये क्या हो गया, इसी को हम बृहस्पतिवार में ऐड कर देंगे, मतलब बृहस्पतिवार से एक दिन आगे। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है शुक्रवार, तो शुक्रवार हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा शुक्रवार होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ कह रहा है 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था, तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, तो 2009 में हमने देख लिया। दिसंबर के बाद 4 दिन और बचा हुआ है, 31 का होता है, तो 4 ये हो गया। अब 2010 में जनवरी 31 की होती है, तो 7 चौक 28 3 बचा, फरवरी 28 तो 7 चौक 28 0 बचा, और मार्च में 1। तो ये आपने 8 डे यहाँ पर निकाल लिया और यहाँ पर 8 डे निकाल लिया, दोनों को ऐड करेंगे 8 आ गया, 7 से भाग देंगे शेष आएगा 1, तो बृहस्पतिवार में हम एक दिन ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। 10वां प्रश्न देखते हैं। पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संबंध को दर्शाते हैं। पी क्यू का भाई है, पी जो है ये क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, यस जो है यह पी का पिता है, आर एस का भाई है, तो एस का भाई कौन है आर है, एस का भाई हो गया। यदि टी आर की माँ है, टी जो है ये आर की माँ है, ठीक है, तो पी का टी से क्या संबंध है। पी का मतलब पी का संबंध हमको बताना है, पी का संबंध टी से क्या है, तो पी का संबंध टी से क्या है यही हमको बताना है। तो यहाँ देखिए टी एस और आर की माँ है, और पी जो है ये एस का पुत्र है, मतलब पी एस का पुत्र है और एस टी का पुत्र है, तो टी से पी का क्या संबंध हुआ पोता, मतलब यह क्या हुआ लड़के का लड़का हुआ, मतलब कि पोता हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 10 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।